तो आज का सुबह होता है ये चाय के साथ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूटी बन। और आप लोग कैसे हो? यू ऑल गुड? तो सुबह सुबह मैंने सबको चाय दे चुकी हूँ और सब लोग चाय पी चुके हैं। और अब मैं यहाँ जल्दी जल्दी ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है रेडी कर लूँ। तो मैं यहाँ पे भिंडी का भुजिया सबसे पहले काट रही हूँ, ताकि भिंडी का भुजिया बहुत जल्दी ही बन जाता है, इसलिए। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने 5 साल पहले मतलब थोड़ी बहुत कुकिंग की थी, उस बेसिस में आज मैं कुकिंग कर रही हूँ। और मैं कुकिंग में उतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छा कुकिंग कर लूँ। और अब मैं यहाँ थोड़े बहुत फ्रूट्स काट रही हूँ, ताकि सभी लोग को नाश्ता मतलब थोड़ा लेट हो जाएगा तो फ्रूट्स सब लोग खा लें। तो इस टाइप से। तो ये जो ब्लॉग है ये मेरा सेकेंड ब्लॉग जा रहा है, एंड आई होप कि आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय करें। तो अब मैं यहाँ बना रही हूँ हरे चने का घुगनी, जो कि मेरी मम्मी की ज़िद थी कि मैं ये हरे चने का घुगनी बनाऊँ। तो मुझे इसका नहीं आता था कि इसको कैसे बनाना है, तो मैं अपनी मम्मी से पूछ पूछ के इसे बना रही थी। तो होपफुली ये जो डिश है ये अच्छा बना, और कुछ इस टाइप से। और अब मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ। तो वैसे तो मुझे हरे चने की घुगनी के बाद मुझे सीम की सब्ज़ी बनानी थी, लेकिन सीम की सब्ज़ी बनने में थोड़ी लेट हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से रोटी बना रही हूँ ताकि मैं सबों को नाश्ता करवा दूँ। तो जो मेरा नाश्ता है वो 9 बजे से लेकर 9:30 तक मैं रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि 9:30 तक मुझे मम्मी को मेडिसिन भी देना होता है। इस रीज़न से मैं पहले ही नाश्ता करवा देती हूँ, ताकि उसके बाद मम्मी अच्छे से मेडिसिन ले ले। तो इस टाइप से। और वैसे मैं कुकिंग में उतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन होपफुली कुक काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरे भैया को मेरे खाने की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो फाइनली मैं अभी बैठी हूँ और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। और मैं आज सुबह जो उठी हूँ 7:30 पे उठी हूँ। वैसे आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई उठने में, लेकिन अभी मैं काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग में उठ रही हूँ। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता होगा कि मैं 9 और 10 बजे के इधर नहीं उठती सुबह के। तो मुझे सोना वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी मेरी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अभी मुझे सारा काम करना पड़ता है। और आप लोग के साथ मैंने कुछ चीज़ें मतलब कि शेयर की थी अपने पिछले वीडियो में। मैंने बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो आप लोग का क्वेश्चन था कि मैं एक्चुअली मैं इतना बिज़ी कहाँ पे हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी मम्मी जो है उनके राइट आइज़ में प्रॉब्लम थी बहुत टाइम से। तो उनका जो रोशनी था, आँखों का जो रोशनी था, वो धीरे धीरे मतलब कम हो गया था। और मम्मी को हेडेक पकड़ा रहता था आइज़ में, जिसके रीज़न से पूरे सर में मतलब कि हेडेक रहता था आइज़ में पेन की वजह से। तो हम लोग, पापा चूँकि यहाँ पे नहीं रहते, पापा बाहर जॉब करते हैं, लेकिन मेरे भैया यहीं रहते हैं। तो भैया ने यहाँ, जैसे कि मैं पटना में रहती हूँ, तो यहाँ के 3 जो फेमस डॉक्टर हैं उनसे भैया ने दिखाया मम्मी को। तो उन तीनों ने रिकमेंड किया कि जितनी जल्दी हो मम्मी का ऑपरेशन हो जाए तो अच्छा रहेगा, वरना मम्मी की आँखों की रोशनी जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो 22 मार्च को ही मेरी मम्मी का आइज़ का ऑपरेशन हुआ, मम्मी के राइट आई का ऑपरेशन हुआ है। तो मम्मी के जो आँख था मतलब कि उसका लेज़र ऑपरेशन हुआ। जब मम्मी मॉर्निंग में गई थी सुबह 10 बजे, और रात के टाइम 10 बजे आई, क्योंकि बहुत लोग थे वहाँ पे ऑपरेशन के लिए। तो इस रीज़न से उनको लेट हो गया था। तो मम्मी जब आई तो हम लोगों ने देखा, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए देख के कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि हम लोग की फैमिली में सबसे पहला ऑपरेशन है ये। तो इस वजह से मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैंने खाना वगैरह खिला दिया मम्मी को, देन मम्मी सो गई। तो 23 मार्च को मम्मी के आँखों की पट्टी हटी, और मैं मम्मी को नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मम्मी के आइज़ के अराउंड पूरा काला हुआ हुआ था। लिटरली वो काला भी नहीं था, काला से भी काफ़ी ज़्यादा डार्क काला जो होता है उस टाइप का था। मम्मी का आइज़ पूरा सूजा हुआ था, मम्मी का आई खुल भी नहीं रहा था, इस टाइप से था। मैं देख के डर गई, और मैं आई ड्रॉप नहीं दे सकती थी, तो भैया ही मेरे आई ड्रॉप दे रहे थे। तो हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि जब भी आप आई ड्रॉप दे तो आपको इस तरीके से पकड़ के थोड़ा सा आइज़ ओपन करना है देन, और अगर आपके हाथ में नेल्स है तो आप कट कर लें। तो मैंने अपने नेल्स तो काट लिए, लेकिन मैं नहीं दे पा रही थी। तो भैया क्या होता है भैया का कि शाम के वक्त भैया को थोड़ा काम होता है, तो उसके बाद वो शाम के वक्त थोड़ा बाहर जाता है, तब मैं मम्मी को ड्रॉप देती थी। तो अब मैं ही देती हूँ, क्योंकि मम्मी को हर एक 15 मिनट्स के इंटरवल पर मम्मी को आई ड्रॉप पड़ता है। तो मैं इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि मम्मी का ड्रॉप जो है और मेडिसिन जो है वो छूटना नहीं चाहिए। तो टाइम टू टाइम मैं मम्मी को आई ड्रॉप देते रहती हूँ। तो जिस दिन मम्मी के आँखों का पट्टी जब
उतरा था तो उसी दिन मम्मी को डॉक्टर ने विज़िट के लिए बुलाया था। तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि मम्मी को इस तरीके से फेस करने के लिए ऑलवेज़ नीचे के साइड मम्मी को फेस रखना है। जब भी मम्मी बात भी करेगी तो इसी टाइप से मम्मी को अपना फेस रखना है। और तो और मम्मी को आगे के मतलब बल पे मतलब सोना है, यानी कि इधर उधर फेस करके मम्मी को नहीं सोना है, कि आगे की तरफ ही पूरा मतलब बॉडी करके मम्मी को सोना है इस टाइप से। लेकिन अगर मम्मी ऐसा नहीं करेगी तो फिर मम्मी को मोतियाबिंद का होने का प्रॉब्लम रहेगा, ऑपरेशन का प्रोसीजर पूरा फेल हो जाएगा। तो इस वजह से मम्मी को स्ट्रिक्टली मैं करने बोलती हूँ और रात के टाइम भी मैं ध्यान रखती हूँ। तो जो इतना ज़्यादा मेडिसिन होता है उसके रीज़न से मैं रात के 10 बजे ही मतलब कि फ्री हो पाती हूँ। वो भी तब फ्री हो पाती हूँ जब सारा मेडिसिन टाइम पे लगता है तब। अगर थोड़ा भी स्किप हो जाता है तो मतलब कि 10 11 12 इस टाइप से हो जाता है टाइमिंग। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि पूरा ये करूँ। तो अभी जो किचन का सेक्शन है वो मेरा ही जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं सबों को नाश्ता वगैरह खाना वगैरह और शाम की चाय फिर रात का खाना ये सब करवाती हूँ। तो मम्मी के खाने का भी मैं ही ध्यान रख रही हूँ। मम्मी को वैसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना, मम्मी हर चीज़ खा सकती है वैसे डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि मम्मी का लेज़र ऑपरेशन हुआ है तो इस रीज़न से। तो मम्मी को खाना जो है नाश्ता मैं देती हूँ और खाना देती हूँ और बीच में मैं चाय भी देती हूँ, क्योंकि हम लोग को चाय बहुत पसंद। हालांकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो उसके रीज़न से एक आंटी आती हैं जो कि मतलब कि बर्तन पोछा झाड़ू ये सब कर देती हैं और कुछ एक्स्ट्रा वर्क होता है तो वो भी कर देती हैं। लेकिन मैं अभी इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे टाइम लग जाता है, मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि अभी मम्मी का केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अभी शूट नहीं कर पाती हूँ। तो होप करती हूँ कि ये इस ब्लॉग से आप लोग का मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया होगा। तो मैंने आपने पिछले वीडियो में आपसे एक रिकमेंडेशन मांगा था कि मुझे माइक के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे माइक का एक मतलब माइक चाहिए, तो आप लोग मुझे रिकमेंड करें। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन मुझे बताया था, मुझे बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस मिले कि जो जिसने मुझे बताया कि आप ये माइक लो, ये माइक लो, अगर आप कम प्राइस में लेना चाहते तो आप ये माइक लो। तो मैंने फाइनली ये माइक मंगवाया जो कि है बोया का BYMM1 माइक। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है और आप लोगों के मतलब कि रिकमेंडेशन पे मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया। तो ये मुझे 2000 का ये प्रोडक्ट मुझे मिला है, और जबकि इसका MRP जो है वो अप्रॉक्स 3000, जो इसका एक्चुअल रेट है वो 2995 है। ये 3000 की प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने 2000 में इसे परचेज़ किया। और ये परचेज़ जो मैंने किया ये मैंने किसी भी पॉकेट मनी से नहीं किया, मैंने खुद के पैसों से ये प्रोडक्ट परचेज़ किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अपने मतलब कि पैसों से ये प्रोडक्ट परचेज़ किया है। तो और साथ ही मुझे एक प्रोडक्ट ही शुगर की तरफ से भी रिसीव हुआ है, जो कि मुझे एज अ गिफ्ट रिसीव हुआ है शुगर की तरफ से। और शुगर का ये जो प्रोडक्ट है मैं आपको दिखा दूँ, ये है मस्करा, जो कि डबल डेट एक्सट्रीम वॉल्यूम मस्करा ड्यू 01 ब्लैक जैक है। और ये मुझे बहुत पसंद हो रहा है। शुगर के प्रोडक्ट्स किसको नहीं पसंद होते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। शुगर का जितना भी प्रोडक्ट मेरे पास है मैं बहुत अच्छे से उसको रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप का ना शुगर का ये लोगो है, और यहाँ आपको दोनों सेक्शन में मस्करा आपको मिलता है। और इसका मतलब मैंने अभी तक इसे अप्लाई नहीं किया, चूँकि मुझे ये आज ही रिसीव हुआ है। और ये देख सकते हो इस टाइप का मतलब कि आपको रिसीव हुआ है। ये थोड़ा सा ड्राई आपको जाता है, पता नहीं इसका कैसा है, लेकिन मैं ट्राई जब करूँगी तब मैं आपके साथ इसका रिव्यू पक्का शेयर करूँगी कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट है ये वो। तो अभी मैंने सबको नाश्ता वगैरह सब कुछ करवा दिया। अभी मेरा जो है वॉशिंग मशीन का पार्ट अभी बचा हुआ है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हुए हैं और उसको धोने नहीं किया। एक टिप मैंने धूप में डाल चुकी हूँ मैं, लेकिन अभी एक टिप बाकी जो मैंने नहाया वगैरह वो सब का। लेकिन अभी मैं ऊपर जाके वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे भैया नहीं है, भैया एग्ज़ाम था उनका तो वो बाहर गए हुए एग्ज़ाम के लिए। तो 11:30 बजे ही वो निकल चुके थे, 12 बजे उनकी ट्रेन थी, उनको 2 से 3 दिन लग जाएंगे वहाँ पे। और तो वो तो है, और घर में अभी कोई भी जेंट्स नहीं है, जैसे कि मैं हूँ और मेरी छोटी बहन है और एक मम्मी है जिसका मैं केयर कर रही हूँ, हम लोग केयर कर रहे हैं। तो और वैसे नीचे रेंट में है, नीचे रेंट में एक फैमिली है और कुछ लोग हैं, और प्लस फर्स्ट फ्लोर पे बॉयज़ लोग भी हैं। तो इसी रीज़न से मैं अभी लॉक रखी हुई हूँ। तो जब आंटी आएंगी काम के लिए तब मैं एक्चुअल में सारा काम करूँगी, वॉशिंग मशीन का जो भी काम होगा, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहली चीज़ है जो हमें रखनी चाहिए। तो इसीलिए अभी मैं
मैं वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं करूँगी, तो मैं शाम के टाइम वॉशिंग मशीन यूज़ करूँगी। तो मैं आपको अपना ऊपर का टेरेस भी दिखाऊँगी जो कि बहुत ही सुंदर है। मेरे भैया को बहुत गार्डनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी शाम के टाइम। तो यहाँ मेरे सारे काम हो गए। मैंने अपना वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा था वो धो लिया है, उसके बाद फिर मैं वो उसे डाल दी हूँ। अब सुबह की जो धूप निकलेगी तब मेरा कपड़ा अच्छे से सूख जाएगा। तो अब मम्मी को मैंने डिनर भी करवा दिया है, सब ने डिनर वैसे कर लिया है, और आई ड्रॉप भी मैंने मम्मी को दे दिया है, मेडिसिन भी दे दिया है, और थोड़ी बहुत चाय भी मैंने मम्मी को दे दी है। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैं ऊपर आ गई हूँ और टाइगर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। उस टाइगर के साथ मुझे खेलने में काफ़ी ज़्यादा मन लगता है। तो ये है, और टाइगर जो है काफ़ी समझदार है। आप इसकी हरकत कभी कभी देखोगे, अगर मैं हुआ तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसकी हरकत काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपको स्ट्रेंज कर देगी, क्योंकि ये जो है बहुत समझदार है। ये जो सुबह उठते हैं हम लोग तो सुबह ये सबों के पास आता है, हर एक फैमिली मेम्बर के पास जाता है, थोड़ी देर बैठता है। जब तक इसे हर जगह से दुलार नहीं मिल जाता तब तक वो वहाँ से हटता नहीं है। ये मैक्सिमम मेरे पास रहता है और मेरी बहन के पास रहता है, तो इस टाइप से। लेकिन मम्मी से अभी मैं थोड़ा दूर रखती हूँ टाइगर को, क्योंकि मम्मी का जो ऑपरेशन है अभी ताज़ा है, तो मम्मी को इन्फेक्शंस होने की प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं दूर रखती हूँ। टाइगर को मैं दूरी से दिखा देती हूँ मम्मी को, और लेकिन उसको दूर रखती हूँ इस टाइप से। तो अभी जो है, अभी मैं इसके साथ खेल रही हूँ, देन मैं अपने हैंड वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं अपने बेड पे जाती हूँ। तो ये है। तो मुझे अभी आप देख सकते हो टाइगर खेल रहा है, और इसकी सबसे ज़्यादा मतलब कि ख़तरनाक आदत ये है कि ये जब भी ऊपर कुछ आएगा ये अपने माउथ में कुछ ना कुछ ले लेगा, और मैं माउथ में उस वक्त उससे छीन नहीं सकती। अगर मैं छीनूंगी तो ये काट लेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जिससे मतलब कि आपका मतलब कि डॉग जो है बहुत ज़्यादा भड़कता है, तो इसकी भी चीज़ें है, और यही है कि इसके मुंह से मैं कुछ नहीं छीन सकती। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मिल्क ला के इसके बगल में रख देती हूँ, देन ये अपने माउथ से वो चीज़ हटा देता है, एंड देन मिल्क जो रहता है वो पी लेता है। टाइगर इधर आओ, चलो चलो जल्दी। तो ये एक्चुअली में ढूंढ के आ रहा है। अब देखो इसका बदमाशी। मेरे भैया को अगर पता चल गया कि ये इस तरीके की हरकत करता है तो इसका ऊपर आना बैंड हो जाएगा। सम टाइम मैं भी इसकी बातें कभी कभी जो है मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, तब ये मेरे पास आके गुस्सा दिखाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्सा इसको दिखाती हूँ, तब इसको समझ में आ जाता है कि नहीं कुछ है। फिर मैं अच्छे से इसे दुलार करने लगती हूँ तो ये चुप हो जाता है। भैया का प्लांट ये छू रहा था तो मुझे बोलना पड़ेगा। ये देखो ये भैया के पेड़ों में क्या कर रहा है। अरे नहीं बट चलो। तो अब टाइगर चला सोने, और अब मैं भी जा रही हूँ सोने। तो मिलती हूँ अब मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। सो बाय। देखो ये मेरा वेट कर रहा है। चलो हो गया, चलो बाय।